हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए, आज का क्लास है क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4 का ए। और सवाल नंबर हो जाएगा 13 का 1 नंबर। इसके पहले मैंने सारे हिसाब को बता के वीडियो बनाए थे, जिसमें 3 वीडियो बना था। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर प्ले लिस्ट से जाके आप पहले उसे देखिए, इसके बाद 13 का 1 देखिए, तो पूरा समझ में आएंगे। और 13 में दिया हुआ है, 13 का 1 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है। संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का 3 पद। क्या मानेंगे? 3 पद। 3 पद को मानने के लिए मानेंगे इसको। पहला पद हो जाएगा अल्फा और माइनस में बीटा, दूसरा पद हो जाएगा अल्फा और तीसरा पद हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इसको हमने मान लिए, अपने मन से मान लेना है। और इसी तरह बनाता है समांतर श्रेणी में, या एक्स वाई नहीं मानना है। समांतर श्रेणी में होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। और अब क्या करना है, प्रश्न में दे रहा है, जैसे जैसे प्रश्न में बोलेगा उसे करना है। प्रश्न में कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल 30 है, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए तो अल्फा माइनस बीटा प्लस में अल्फा और प्लस में अल्फा प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 30 दे के रखा था, तो प्लस बीटा और माइनस बीटा इसमें कट जाएगा, तो 1 2 3 अल्फा हो गया। यहाँ पे 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 30। 3 से काट देंगे तो अल्फा का मान हो जाएगा 10। अल्फा का हमने मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, फिर से वहाँ प्रश्न में दूसरा सवाल उठा रहा है। करा प्रश्न से कराएगी उनका गुणनफल 750 है। गुणनफल यानी तीनों संख्याओं का। तो अल्फा माइनस बीटा और गुना अल्फा गुना हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा बराबर बोल रहा है 750 है। 750 है। इसका मान बैठा दीजिए तो अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस में बीटा और 1 हो जाएगा यहाँ पे 10 गुना में रहेगा तो गुना हो जाएगा यहाँ पे 10 और गुना हो जाएगा 10 और माइनस में बीटा बराबर हो जाएगा 750। बराबर क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा। और इसमें ये दोनों गुना में है तो 10 को उधर भेज दीजिए, ये दोनों को रख लीजिए। तो 10 माइनस बीटा और गुना हो जाएगा 10 माइनस प्लस में बीटा अब बराबर यहाँ हो जाएगा 750। ये गुना इधर जाएगा भाग देने के लिए, तो यहाँ पे 750 में भाग दे देगा 10 से, तो ये 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। तो सूत्र से क्या होता है, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो हम बता देते हैं, क्योंकि आधे उतना नहीं रहता है। तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर और माइनस में बीटा का स्क्वायर। यहाँ कट के आ गया 75। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 100 और माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75। तो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो इसको हो जाएगा बीटा का स्क्वायर अब बराबर यहाँ 75। आई 10 100 को क्या करेंगे, इधर है तो बराबर के पार उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 100। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा का स्क्वायर बराबर माइनस में 25। तो बीटा भी माइनस में था यहाँ से, सॉरी, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो बीटा बराबर क्या निकला, उसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा बीटा बराबर रूट अंडर में 25। और रूट अंडर से जब मान निकालोगे उसका प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसका मान हो जाएगा बीटा बराबर 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमें वहाँ बताया हुआ समांतर का संख्याओं का पद निकाले, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला पद जो हो जाएगा वो अल्फा और माइनस में बीटा है। अल्फा माइनस में बीटा,
तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर हो गया 5। और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या माने थे, सिर्फ अल्फा माने थे जिसका मान निकल गया 10। और तीसरा पद क्या माने थे, तीसरा पद जो है माने थे 10 अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा का मान हो जाएगा 10 और प्लस में हो जाएगा 5 बराबर 15। कितना हो गया, 15 हो गया। तो समांतर श्रेणी की लिखने की बात करिएगा, समांतर श्रेणी की बात करेगा तो समांतर श्रेणी बराबर 5 10 15 हो जाएगा। यही था समांतर श्रेणी का तीनों पद। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 का बी नंबर। और बी में सवाल दिया हुआ कह रहा है, बी नहीं है 2 नंबर है, ए भी नहीं दिया रहा है, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ, 2 नंबर हो गया। सवाल दिया गया है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो 3 पदों के ज्ञात करें। तो अभी उतना लिखे थे उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे इसको शॉर्ट कर देंगे। तो पहला पद क्या हो जाएगा, अल्फा अब माइनस में बीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा। और तीसरा में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अभी हमने आपको बताए थे 3 पद। अब इसमें कह रहा है कि तीनों पदों का योगफल 21 है, तो तीनों पदों का योगफल की बात किया जाएगा तो जो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से लिख के और तीनों को जोड़ देंगे तो जाएगा अल्फा माइनस में बीटा प्लस में अल्फा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 21 प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 21। 3 से काट देंगे तो जा जाएगा 7। अल्फा का मान मेरा निकल के आ गया 7। कितना आ गया, 7 आ गया। अब प्रश्न से फिर एक सवाल उठा रहा है और पढ़िए अब क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे और पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रथम एवं तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय तृतीय पद ये हो गया, इन दोनों का गुणनफल जो है, ये दोनों का गुणनफल जो है द्वितीय पद से 6 अधिक है, यानी अल्फा प्लस में इससे 6 अधिक है, ये दोनों को गुना किया जाएगा तब। तो अधिक है तो इसको बैठा देंगे। तो अल्फा का मान हमने निकाले थे 7 और माइनस में बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा का मान है 7 और प्लस में 6, 7 6 हो जाएगा 13। अब ये दोनों क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, अभी हमने आपको बड़ा विस्तार से बताए थे। अब देखिए इसका कुछ नहीं करें, हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब उतना विस्तार बताना बार बार नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 7 कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा था 13। अब माइनस में बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 49 इधर प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में 49। अब बचेगा क्या, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर, तो 49 में से 13 घटेगा तो 36 बचेगा, वो भी माइनस में। तो माइनस माइनस कट गया, दोनों पट्टी माइनस रहता है ना बराबर में, तो कट जाता है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर में 36 हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू कितना निकलेगा वर्गमूल, तो 6 निकलेगा। अब हमें अल्फा पता हो गया 7 और बीटा पता हो गया 6। तो हमें तीनों पद बोल रहा था निकालने के लिए, क्या बोलता है मतलब 3 पद ज्ञात करें। तो तीनों पद निकालने के लिए तो यहाँ पे लिख देंगे 3 पद। 3 पद, पहला पद क्या माने थे, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस में बीटा, तो अल्फा का मान 7 माइनस में बीटा का मान हो जाएगा 6। तो 7 में से 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा। दूसरा क्या है अल्फा, तो अल्फा का मान हो जाएगा कितना 7 निकला, 7 हो जाएगा। दूसरा का मान क्या है अल्फा प्लस में बीटा, तो इसका क्या हो जाएगा 7, अल्फा मान 7 और प्लस में बीटा का मान 6, तो हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में निकला कि नहीं, यहाँ से यहाँ जितना बड़ा उतना है। तो श्रेणी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी बराबर क्या 1 है 7 है 13 है, इस तरह से डॉट 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 ये जाते रहेगा। तो यही था इस हिसाब का आंसर, जो कि समांतर श्रेणी में इसका 3 पद निकल के आया है। अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 14। 14 का 1 नंबर का सवाल है, और सवाल पर यह कह रहा है समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है। अब की बारी 4 संख्या दिया, अभी हमने 3 संख्या वाला बताया था, अभी 4 संख्या दिया हुआ है।
कह रहा है 4 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है, संख्याएं बताएं। तो उतना लिखने की जगह पर जरूरत नहीं है और 4 संख्या मानेंगे, 4 संख्या मान लेंगे समांतर श्रेणी में। 4 संख्या इस तरह से होता है, कैसे होता है, तो होता है ए अल्फा माइनस में 3 बीटा, और एक होता है अल्फा माइनस में बीटा, और एक होता है अल्फा प्लस में बीटा, और एक हो जाएगा अल्फा प्लस में 3 बीटा। इस तरह से 4 संख्याओं को मानना है। और प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न में जो कहता है वो कीजिए। प्रश्न से कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है। तो 24 है तो इसको जोड़ो, तो अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस में बीटा और प्लस अल्फा प्लस में 3 बीटा बराबर कितना हो गया 24, बराबर हो गया 24। अब इसमें कौन कौन कटेगा, काट दीजिए। तो 3 बीटा कट जाएगा और बीटा बीटा भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 2 3 4 गो अल्फा। तो 4 अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24। तो अल्फा का मान निकल के आ रहा है, 4 से काट देंगे इसको 6, अल्फा का मान निकल के आया 6। अब कह रहा है उनका गुणनफल, तो फिर प्रश्न से वही उसी तरह चलेंगे जैसे अभी पहले अपने बताए थे हम। इनका गुणनफल बोल रहा था अल्फा माइनस 3 बीटा, और ये यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस में बीटा इंटू हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा इंटू हो जाएगा अल्फा प्लस में 3 बीटा। अब बराबर कितना दे रखा है, तो बराबर 945 दिया हुआ है, 945। अब 945 दिया, हिसाब थोड़ा लंबा है तो बनेगा, टाइम लगेगा ही लगेगा। अब घबराइएगा तो ऐसे नहीं होगा। 6 से यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस में यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस प्लस में हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और प्लस में 3 भी हो जाएगा, बराबर यहाँ 945 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 माइनस 3 भी, 6 माइनस 3 भी को करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 स्क्वायर और माइनस में 3 बी का होल स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बीटा का स्क्वायर। यहाँ से माइली ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी में भी बंद होगा, और एक हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 6 स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको बराबर यहाँ पे लिख देंगे 945। अब इसमें क्या करेंगे, तो करेंगे ये दोनों का स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 36 और माइनस में हो जाएगा 9 और बीटा का स्क्वायर। ये हो गया एक वाला, और एक हो जाएगा यहाँ पे भी 36 और माइनस में हो जाएगा बी का स्क्वायर, बराबर हो गया 945। अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो 36 गुना 36 कीजिएगा कितना आएगा, तो करना ही पड़ेगा ना। 36 गुना 36 कीजिए तो 6 6 36 का 6 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 18 प्लस 18 हो जाएगा 36, और पैसा 3 था तो 36 3 39 का 9 बगीचा 3, और 3 तिया 9 और 3 12, 1296 आ रहा है। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा 1296। इसको गुना इससे किया, इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 36 बीटा स्क्वायर, और ये दोनों को करेंगे तो यहाँ ये भी हो जाएगा माइनस में 9 6 54 के 4 बाकी बचा 5, और 9 तिया 27 और 5 32, 324 बीटा का स्क्वायर। आई माइनस बीटा गुना बी करें, दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 गुना 9 9 अब बीटा का पावर 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ 400 945 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि बीटा स्क्वायर को आगे ले आइए, तो हो जाएगा 9 बीटा का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 10 का 0 बाकी बचा 1, और 6 2 8 1 5 9, और यहाँ पे 3 3 6 हो गया, इसमें हो जाएगा बीटा स्क्वायर। और क्या करेंगे, इसको रहने देंगे 1296 और माइनस में कर देंगे 945, क्योंकि बराबर के पार इसको ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0 0 होने के बाद अब इसको हल किया जाए तो हो जाएगा 9
बीटा स्क्वायर, नहीं बीटा के पावर 4 हुआ था, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, 4, यहाँ भी हो जाएगा बीटा के पावर 4, और ये हो गया था कितना पूरा था, गलत जुट गया, 6 4 10 का 0 बाकी चाहिए, 4 3 2 5 1 6, यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ पे 300 होगा 60, गलत से जुट गया था, मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है। 360 है, प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 360 है बीटा स्क्वायर, और ये इसमें से ये घट जाएगा, तो घटेगा कितना हो जाएगा, 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो प्लस में 1, और 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 5, और 9 में से 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, जो कि 391 हुआ, बराबर इसको 0 लिख देंगे। अब ये देखिए द्विघात श्रेणी में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे b के पावर 4 है, यहाँ b के पावर 2 है, तो इसको मान नहीं सब तोड़ पाइएगा, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि b के पावर 4 बराबर x, b के स्क्वायर बराबर 4 के पावर बराबर x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं, ये ऐसे न मनाएगा, ये मनाएगा b के स्क्वायर, b के पावर स्क्वायर बराबर x मानेंगे, ठीक ना। अब चलिए इधर बनाते हैं, तो देखिए कैसे आएगा, ये हो जाएगा 9 और x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 360, खाली x हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर हमने x मान लिए थे, अब प्लस में हो जाएगा ये 351 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण में आ गया, इसको तोड़ने के लिए बताया था, तो इसको गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो कितना होगा, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, और 9 5 45 के 5 बाकी 4, और 9 3 27 और 4 31 हो गया, 3191। तो इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़ने पर ये आ जाए, गुना करने के बाद इतना आ जाए, तो इसको भी 9 में ही तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कितना, देखिए 9x स्क्वायर, और माइनस यही रहेगा 351 x, और माइनस में हो जाएगा 9x। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, दोनों यही दोनों गुना हुआ था, यही आ जाएगा, अब प्लस में इसको हटा देते हैं, कोई बात अब नहीं है, टूट गया, 351 बराबर 0 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब दोनों में कोमा ले लीजिए, तो ये दोनों में कोमा क्या आएगा, तो 9 से लगेगा 9 9 कम 9, 9 का 9 9 चौक 36 भी नहीं लग रहा है, 9 3 27 उतरेगा यहाँ पे, हाँ 9 से लग रहा है, 9 x ले लेंगे कोमा, तो यहाँ बचा क्या x, यहाँ पे 9 3 27, और 8 हो जाएगा, और 8 एकम 8, तो 9 9 81 हो जाएगा 39, यहाँ पे भी 9 का कोमा ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या x, माइनस कोमा लिए तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 39, ये घर हो गया दोनों आपस में बराबर, ये द्विघात समीकरण टूट के खत्म हो गया। अब चलिए 9x माइनस 9 बराबर हो गया एक, और एक हो गया x माइनस 39 बराबर, तो ये दोनों को अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 9 बराबर 0, तो 9x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9, तो x बराबर हो गया यहाँ पे 1, 9 से 9 कटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x का मान, x बराबर हो गया कितना, यहाँ हो जाएगा 39, x माइनस 39 बराबर हो गया 0, तो x बराबर आ गया 39। अब देखिए यहाँ से, अब हमने x का मान क्या माने थे, बी स्क्वायर माने थे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, x का हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1, यहाँ 0 लिख देंगे, तब b बराबर क्या होगा, रूट अंडर में 1, तो इसका b के बराबर क्या निकला, 1 निकल गया, इसका बराबर बीटा कितना निकल के आया, 1 निकला, इसमें भी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, तो रूट अंडर यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 39, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा कितना, रूट अंडर में 39, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसको ले देंगे संभव
नहीं है, तो बीटा का मान हमें क्या पता हुआ, 1 पता हुआ। श्रेणी यहाँ निकाल देंगे क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो ए का मान कितना हुआ 6 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3 गुना 1 हो जाएगा, तो जगह 6 माइनस में 3 बराबर 3। पहला पद निकल गया 3, फिर यहाँ हो जाएगा 6 माइनस में 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे निचुआ में लिख देंगे तो हो जाएगा 3। ये कैसे हो रहा है, दोनों 3 ही आ रहा है। नहीं, बीटा का मान निकल के 1 आया था ना, तो 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 6 और प्लस में 1 तो हो जाएगा यहाँ पे 7, और ये हो जाएगा 6 प्लस में 3 गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस में 3 बराबर आ गया 9। अब हमें समांतर श्रेणी की तैयार करने के लिए बोल रहा था। ऐसी तो वहाँ बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला हुआ है, कह रहा है संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो संख्या निकाल दिए, पहला संख्या हो गया 3, और दूसरा संख्या हो गया 5, तीसरा संख्या हो गया 7, और चौथा संख्या हो गया 9। हिसाब बहुत लंबा था, बहुत टाइम लगा, लेकिन हिसाब प्रोसेस से बहुत लंबा है और उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट 14 का ए हुआ था, अब हो जाएगा 14 का 2 सवाल इसमें पूछा हुआ था। 14 का ए था, बी था, 2 था, और 14 का 2 में कह रहा है समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 50 है तथा उसमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। योगफल 50 बोला, पहले योगफल पर तो हमने 4 पद मान लेंगे। 4 पद जो मानेंगे वो क्या होगा, अभी तो मान के दिखाए थे, वो हो जाएगा अल्फा माइनस में 3 बीटा, और एक हो जाएगा अल्फा माइनस में बीटा, एक हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, एक हो जाएगा अल्फा प्लस में 3 बीटा। ये हो गया 4 पद। अब उसमें सवाल दिया हुआ था चारों पदों का योगफल 50 है, तो इसको जोड़िए। तो प्रश्न से लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न से लिख देंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस में 3 बीटा माइनस में 3 बीटा और प्लस अल्फा माइनस में बीटा प्लस अल्फा प्लस में बीटा और प्लस अल्फा प्लस में 3 बीटा बराबर हो जाएगा 50। बराबर कितना हो जाएगा 50। इसमें से 3 बीटा और 3 बीटा जोड़ेंगे तो कट जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा भी कट जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 अल्फा बराबर हो जाएगा 50। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 50 बटा में 4, कट जाएगा दोनों 2 से, तो आएगा कितना 25 बटा 2। अल्फा का मान निकल के आया 25 बटा 2। और दूसरा सवाल फिर प्रश्न से उसमें कह रहा था कि महत्तम जो है लघुत्तम से 4 गुना अधिक है, तो महत्तम इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, ये वाला है, तो जगह अल्फा प्लस में हो जाएगा 3 बीटा, और लघुत्तम मतलब छोटा संख्या ये हो गया, तो ये क्या हो गया अल्फा माइनस में 3 बीटा, और ये जो है इससे 4 गुना कम है। कितना कह रहा था यहाँ पे पढ़ के देखिए, कह रहा है उनको महत्तम लघुत्तम का 4 गुना, महत्तम जो है लघुत्तम का 4 गुना है। इसको हल करेंगे तो बराबर क्या होगा, नहीं कोई संख्या नहीं दिया, तो यहाँ पे कर देंगे तो अल्फा प्लस में हो जाएगा 3 बीटा बराबर 4 से गुना करेंगे, यहाँ 4 अल्फा और माइनस में 4 चातिया 12 बीटा हो जाएगा। एक साइड कर लीजिए इसको, तो अल्फा का मान वहाँ निकल चुका है हमें, तो एक साइड पे लाकर पड़ेगा, तो यहाँ पे अल्फा और माइनस में 4 अल्फा प्लस में 3 बीटा और बराबर माइनस में यहाँ पे जगह तो प्लस में हो जाएगा 12 बीटा बराबर, इसको लिख देंगे 0। तो अल्फा और यहाँ पे 3 होगा तो बचेगा माइनस में 3 अल्फा और ये हो जाएगा प्लस में 15 बीटा बराबर 0। जबकि अल्फा का मान हमें पता है तो बैठा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 और गुना हो जाएगा 25 और बटा में 2 प्लस में आ जाएगा 15 बीटा बराबर यहाँ पे 0। तो ये दोनों गुना आ जाएगा, 25 दिया 75, इसको सबको ऊपर भेज दीजिए, हो जाएगा 15 बीटा बराबर 25 दिया 75, प्लस इधर माइनस में उधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 75 और बटा में हो जाएगा 2, 75 बटा 2। अब ये बीटा बराबर हो जाएगा क्या, हो जाएगा 75 और बटा में इसको भाग देने भेजेंगे तो यहाँ भाग देगा तो हो जाएगा 15 बटा में 2, 15 से 5 काट देंगे, तब बीटा का मान निकल के आया 5 बटा 2। अल्फा का मान निकला 25 बटा 2 और बीटा का मान निकला 5 बटा 2। अब हमें वहाँ से पूछा हुआ था चारों संख्या में बताना है,
चारों संख्या बताना है। तो पहला संख्या क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा माइनस में 3 बीटा। तो इसका अल्फा का मान कितना था, 25/2 और माइनस में 3 गुना बीटा का मान निकला 5/2। हल करेंगे तो हो जाएगा 25/2 और माइनस और 15 और बटा में 2। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2। 25 में से 10 घट 15 घट जाएगा तो बचेगा कितना, हो जाएगा 10/2। काट देंगे तो आ जाएगा 5। पहला पद निकल के आया, कितना आया, 5 आ गया। और इसी तरह निकालेंगे दूसरा, तो कह रहा है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का मान होगा यहाँ पे 25/2 और माइनस बीटा का मान हो जाएगा 5/2। 5/2। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 और 25 का 25 और माइनस में 5 तो हो गया यहाँ 20/2। कट गया तो इसका मान गया 10। एक पद निकला 5, दूसरा निकला 10। अब तीसरा में क्या है, अल्फा प्लस में बीटा है तो हो जाएगा 25/2 और प्लस में 5/2। एलसीएम ले लेंगे इसका, हो जाएगा 2। तो 25 प्लस में 5 बराबर हो गया 30/2। काट जाएगा तो आ गया 15/2। 15 ना, सिर्फ 15 आएगा, 2 सॉरी से गलती से लिखा गया। और चौथा पद क्या होगा इसका, तो अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है, यहाँ हो जाएगा 25/2 और प्लस में 3 गुना 15/2। इसका डायरेक्ट एलसीएम कहाँ ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ 25 और प्लस 45 अब 45 और कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 2 6 1 7 बटा में 5। लगता है गड़बड़ हो गया। 25/2 तीन तीन यहाँ तो 5 15 10 15 तो अरे 20 आना चाहिए ना, 80 हो जाएगा, गलत हो गया। 5 5 10 15 45 कहाँ पे मिस हुआ। अल्फा प्लस में 3 बीटा, अल्फा का मान हो गया 25/2 और बीटा का मान हो गया 3 गुना 5/2 है, 5/2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5 तिया 15 तो 25 15 हो जाएगा यहाँ पे 40/2। 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा 20। हमने 4 श्रेणी निकाल के लिया। पहला पद जो निकला वो कितना निकला, 5 निकला। दूसरा पद जो निकला कितना निकला, 10 निकला। और तीसरा पद जो निकला वो 15 निकला, यानी इसका 15 निकल गया और इसका 20 निकल गया। ये 5 15 10 15 20 ये हो गया इसका समांतर श्रेणी का 4 पद। मैंने अभी तो आप लोगों को पहले 3 पद वाला दिखाए थे, इसके बाद अभी 4 पद वाला दिखाए थे। अगर उम्मीद करते हैं समझ पाते होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अभी 15। अब भारी हिसाब खत्म हुआ, हल्का हिसाब आया। देखिए कह रहा है 15 में 360 रुपया को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले और प्राप्त राशि समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए पहले हम समांतर श्रेणी का तीनों पद मानेंगे। क्या मानेंगे, तीनों पद मानेंगे। तीनों पद मान के ही बनाएंगे तब बनेगा। तब अभी क्या माने थे, अल्फा प्लस बीटा और एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा यहाँ पे माइनस होगा अल्फा माइनस बीटा और एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से मानेंगे तभी जाके बनेगा। फिर कह रहा है तीनों पद तीनों लड़का को इस प्रकार बांटे, तो तीनों मिल के बढ़ रहा है तो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा प्लस में अल्फा प्लस बीटा। तीनों मिल के बांट रहा है कितना, 360 रुपया। 360 रुपया। तो इसमें बीटा और बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो 1 2 3 गो तो 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 360 रुपया। तो अल्फा बराबर कितना निकल गया, तो 360 बटा में 3 कट के आ गया 120 रुपया। 120 रुपया आ गया। और दूसरा नंबर सवाल में कह रहा था सर्वाधिक पाने वाले को 20 रुपये में 200 रुपये मिलेगा। तो सबसे अधिक ये पाएगा, यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर हो गया 200 रुपया। जबकि अल्फा का मान पता है तो अल्फा हो जाएगा 120 और प्लस में बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 200। तो प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा 200 माइनस में 120। तो बीटा का मान निकल के आएगा 80 रुपया। बीटा का मान निकल गया 80 रुपया। सवाल में कहा हुआ था प्राप्त राशि समांतर श्रेणी में हो लेकिन तीनों लड़का कितना पाएगा वो बताना है। तो तीनों लड़का यानी प्रथम लड़का जो है
प्रथम लड़का जो पाएगा वो अल्फा माइनस बीटा के बराबर माने थे। तो ये हो जाएगा अल्फा का मान कितना निकला था यहाँ पे 120, इसमें से घट जाएगा बी का मान हो गया 80, तो बराबर हो जाएगा 40 रुपये। प्रथम लड़का को 40 रुपया ही मिलेगा, और जबकि दूसरा लड़का जो अल्फा है तो अल्फा का मान शायद कितना आया 120 रुपये, तो इसका मिल जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा 120 रुपये। और तीसरा क्या है अल्फा प्लस में बीटा है, तो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा का मान 120 और प्लस में 80 बराबर हो गया 200 रुपये। तो ये जो मान निकल गया ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या करना चाहिए, इसको समांतर रूप से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ देखिए 80 रुपये बढ़ा, यहाँ से यहाँ फिर 80 रुपये बढ़ा, तो ये सब हो गया समांतर श्रेणी में आंसर। ये 15 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल था, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाते होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 16। और 16 नंबर सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए। करा किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है, यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में है तो एवं उस में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समांतर श्रेणी की बात किया तो समांतर श्रेणी में तीनों भुजा कब मानेंगे, तीनों भुजा बराबर समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर श्रेणी में तीन भुजा मानने के लिए होता है पहले क्या अल्फा माइनस में बीटा, और एक हो जाता है अल्फा, एक हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। ये समांतर श्रेणी में मानने का रूल होता है 3 पद के लिए। अब इसमें बोला तीनों त्रिभुज की परिमिति बराबर 24 है, तो तीन भुज की परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। तो तीनों भुजा यानी अल्फा और माइनस में यहाँ पे बीटा हो जाएगा, प्लस में अल्फा हो जाएगा, प्लस में अल्फा माइनस में बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24। तो बीटा बीटा कट जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 24। तो 3 से इसको 24 को काट देंगे तो अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा का मान आ जाएगा यहाँ पे 8। अल्फा का मान निकल के आ गया हमें। और दूसरा सवाल मैं बता रहा, दूसरा क्वेश्चन में फिर कह रहा था कि उसमें बड़ी भुजा छोटी भुजा से 6 अधिक है, तो सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ई जो है छोटी भुजा ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा से 6 अधिक है। तो इसमें 6 जोड़ दिया तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, बराबर हो गया तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, तो यहाँ मान बैठा दीजिए तो हो जाएगा 8 प्लस में बी बराबर हो जाएगा 8 माइनस में बी और प्लस में 6। तो यहाँ से हल करेंगे, सबको इधर उठा के ले आएंगे तो हो जाएगा 8 प्लस में बी और माइनस में 8 प्लस में बी और माइनस में 6 को यहीं रहने दीजिए बराबर में 6। तो ये 8 और 8 कट गया, बी का मान हो गया 2b और बराबर हो गया यहाँ पे 6। तो 2 से काट देंगे तो बीटा का मान हो गया यहाँ पे 3। तो बीटा का मान निकल के आ गया 3। और कह रहा सवाल में कह रहा था कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाले। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला भुजा हो जाएगा क्या, पहला भुजा हो जाएगा अल्फा माइनस में बीटा, तो अल्फा का मान 8 माइनस में बीटा का मान हो जाएगा 3। तो बराबर कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा भुजा मान निकलना है, तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, उसी तरह दूसरा भुजा सिर्फ अल्फा था, अल्फा, तो अल्फा का मान हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तीसरी भुजा की बात किया था, तीसरा भुजा की बात किया तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा का मान हो गया 8 प्लस में बीटा का मान हो गया 3, तो 8 3 11 हो गया। ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए इससे देखिए यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 3 3, यहाँ से बढ़ रहा 3, ये समांतर श्रेणी में बिल्कुल है। और ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान भी दिया है 5 8 और 11। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला, अभी 16 बताए थे, अभी क्या हो जाएगा 17 में कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि इनमें सबसे छोटा भुजा 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज की सबसे बड़ा भुजा ज्ञात करें। तो पहले आप समझिए कि चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, कितना कोण होता है, तो 4 कोण होता है, और जो कि समांतर श्रेणी में, तो उसी तरह मान देंगे 4 कोण बराबर। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए 4 कोण को ऐसे माना जाता है अल्फा माइनस में 3 बीटा, और एक हो जाएगा अल्फा माइनस में बीटा, एक हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, और एक हो जाएगा अल्फा प्लस में 3 बीटा।
ये हो गया समांतर श्रेणी का मानने का रूल, 4 वाले और 3 वाले अभी बतेबे किए थे। अब क्या हो जाएगा, इसमें से सभी भुजाओं का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज में सारे चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो इसको कर देंगे तो अल्फा माइनस 3 बीटा और प्लस में अल्फा माइनस में बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा प्लस में 3 बीटा बराबर बैठा देंगे यहाँ पे 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। 3 बीटा से 3 बीटा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 1 2 3 4, 4 अल्फा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 4 से भी ये 360 का जाएगा तो अल्फा का मान निकल गया 90 डिग्री। और उसमें आगे कह रहा था कि सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण इसमें कौन है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे छोटा कोण बराबर छोटा कोण अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ अल्फा का मान निकल के आ गया 90 डिग्री और माइनस में 3 बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस में 3 बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री और माइनस में यहाँ पे 90 डिग्री। माइनस में ये वाला प्लस इधर रहेगा तो जाएगा उधर हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस 3 बीटा और बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 30 डिग्री। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 30 से काटिएगा, बीटा का मान आ गया 10 डिग्री। 10 डिग्री आया। तो इसमें बता रहा था, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा ना पूछा हुआ, कह रहा है चतुर्भुज की सबसे बड़ा कोण निकाले। तो सबसे बड़ा कोण क्या होता है, अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस में 3 बीटा। तो अल्फा का मान यहाँ कितना है 90 और प्लस में हो जाएगा 3 गुना बीटा का मान निकला 10, तो हो जाएगा 90 और प्लस में 30, तो 9 3 12 120 डिग्री हो गया सबसे बड़ी भुजा। और सबसे छोटी की बात करेगा तो बतल है ये था, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। और 18 का सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया जमा बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाता जाता है। बताइए कि किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ना प्रथम सप्ताह की बात करा तो प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचा रहा है और दूसरा सप्ताह में क्या कर रहा है 5 में प्लस में 1 रुपया 75 पैसा बचा रहा है और तीसरा में क्या कर रहा है 5 गुना प्लस 2 गुना 1 रुपया 75 पैसा बचा रहा है। इस तरह से धीरे धीरे क्या कर रहा है हर एक सप्ताह में वो अपना पैसा बचाते जा रहा है। अगर यहाँ इसका जोड़ा जाए तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे पहला हो गया 5, दूसरा हो जाएगा 6 रुपया 75 पैसा, तीसरा हो जाएगा 75 गुना 1.5 और 5 2 जगह 7 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। इस तरह से ये समांतर श्रेणी में धीरे धीरे करते बढ़ते हुए जाता है। बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये क्या करता है, ये 20 रुपया 75 पैसा जमा कर देता है। अब हमें सवाल बता रहा है कि 20 रुपया 75 पैसा ये पहुंचाने के लिए 5 रुपया से चल के 20 रुपया 75 पैसा पहुंचाने में उसको कितना समय लगा होगा। ये समय की बात किया, कितना सप्ताह लगा होगा, सप्ताह पर चल रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला पद कितना है, ए बराबर जो है 5 पद दिया हुआ है और डी बराबर कितना का बचा रहा था हर एक महीना डिफरेंस, तो हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा। और लास्ट में क्या दिया हुआ था, टी एन दिया हुआ कितना, टी एन जो है टी एन दे के रखा है 20 रुपया 75 पैसा। ये लास्ट महीना में बचा के वो खत्म करता है, कितना दिन में पड़ता है वो निकालना है। तो हमें टी एन का सूत्र से लगा देंगे तो टी एन बराबर हो जाएगा क्या, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 और यहाँ इंटू हो जाएगा डी। टी एन का वैल्यू मान दिया हुआ है 20 रुपया 75 पैसा और ए का हो जाएगा 5 प्लस एन नहीं पता एन माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा। आप इसे हल कर लीजिए वीडियो को रोक के और इसके बाद आंसर कमेंट कर दीजिए, या तो आप देखते रहिए इसको हल कर देंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 20 रुपया 75 पैसा और माइनस में 5 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 1 रुपया 75 पैसा। ये घटेगा तो कितना बचेगा, तो घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 15 रुपया 75 पैसा। अब यहाँ ये दोनों आपस में गुना में है तो इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाता है 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। इससे काटेगा तो 9 5 45 के 5 भाग बचा 4, 9 7 63 4 67 यानी 9 दान से ये कट रहा है। तो एन माइनस 1 बराबर आ गया
9, तो n बराबर क्या होगा 9 प्लस में 1 बराबर हो गया 10। तो 10 n कितना निकल गया 10 सप्ताह। तो 10वां सप्ताह जब पूरेगा तो उस बच्चा का जो है पैसा संग्रह के 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट 19 नंबर, और 19 के सवाल जवाब करा है। एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में ज्वाइन करता है और 5,000 रुपया प्रति वर्ष वेतन पर लगा। प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होती है। किस वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। अब किस वर्ष में होगा ये पता नहीं है, लेकिन पहला वर्ष में वो जो आदमी लगा वो कब लगा था तो 1995 में लगा। और कितना रुपया दे रहा था उसको, तो दे रहा था यहाँ पे 5,000 रुपया दे रहा है। 5,000 रुपया वो महीना में लगा है और कह रहा है कि वहाँ पे 200 रुपया का हर महीना में बढ़ोतरी होगा। अगर 1995 में वो 5,000 में लगा तो अगर 1900 यहाँ पे 96 हो जाएगा तो उसका वेतन हो जाएगा 5,200 रुपया। अगर उस तरह से अगर आगे बढ़ेगा तो 1997 की बात करेगा तो हो जाएगा उसका 5,400 रुपया। और लास्ट में कितना हो रहा है उसका पता नहीं है, लेकिन वो लास्ट में पहुँच जा रहा है, इसका यहाँ पे पहुँच रहा है 7,000 रुपया पर। 7,000 में वो कितना वर्ष लगेगा, तो इसको जोड़ के निकालना अच्छा नहीं बात है, क्योंकि हम लोग समांतर श्रेणी का हिसाब बना रहे हैं तो इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्रथम पद को हम 5,000 बना देंगे, यानी ए का मान जो होगा वो 5,000 हो जाएगा। 5,000 से शुरू किया और डी हो जाएगा, जो डिफरेंस कितना का चल रहा है, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, तो वो 200 का रुपये चल रहा है। और लास्ट में कितना पहुंचा तो वो टी एन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वो 7,000 रुपया हो जाएगा। अभी हमने बच्चा वाला हिसाब बताए थे, सेम उसी तरह होगा ये भी। तो यहाँ से टी एन हमें निकाल लेना है। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 होता है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी। यहाँ टी एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 7,000 हो जाएगा, और बराबर ए का मान हो जाएगा 5,000 और प्लस 5,000 नहीं लिखाया 5,000, और हो जाएगा प्लस एन का मान पता नहीं, एन माइनस 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे डी का मान हमें 200 रुपया पता है, 200 रुपया पता। अब क्या करेंगे, 5,000 को इधर भेज देंगे तो जाएगा यहाँ पे 7,000 माइनस में 5,000 और प्लस में एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपया। तो ये दोनों का घट के कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2,000 रुपया और बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा और गुना हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपया। तो ये दोनों को 2,000 बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों गुना में है तो एक चीज़ को रख लेंगे, कोई इधर भेज देंगे, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,000 और बटा में ये हो जाएगा 200 रुपया और बराबर यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो 200 से 2 जो काट देंगे तो एन माइनस 1 बराबर जो आया वो आया यहाँ पे 20। तो एन माइनस 1 यहाँ एन बराबर हो जाएगा 20 और 1 प्लस में जुट जाएगा तो एन का मान आ जाएगा 21 वर्ष। अब वो 21 वर्ष में 7,000 रुपया पहुंचा देगा। तो वो 21 वर्ष कब होगा, तो 1995 में वो शुरू किया था और उसको 21 वर्ष लगा जमा करने में। तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और 9 2 11 का 1 कैसे हो गया, गलत हो गया कि ओ नहीं काटे थे यहाँ ना, 2 से काट देंगे तो 20 को यहाँ जाएगा 10 और गड़बड़ हो गया यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1 10 और 1 11 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जिसके कारण से आंसर आने में विलम्ब हो रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गया। 11 बस जुटेगा, 5 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 6 और 9 1 हो जाएगा 10 का 0 बचा 1 2 9 1 5 10 का हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा 2। यानी 2016 ईस्वी में उस आदमी का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। तो 2016 आपका 2006 आपका आंसर हो जाता है और 7,000 तो आप जानवे करते थे कि 7,000 होना है, लेकिन कब होना है वो नहीं पता था। तो यहाँ से 1995 से चल के 11 साल के बाद यानी 2016 में उसका वेतन हो जाएगा 7,000 रुपया। उम्मीद करते हैं पूरा हिसाब समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 20
और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 20 और इस वीडियो का भी अंतिम सवाल है 20 और सवाल बहुत सा इजी है। करा निम्नांकित संख्याओं के माध्य निकाले। तो माध्य निकालने की बात की है तो हम यहाँ पे एक नंबर में माध्य अगर निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या होता है ए, और ए बराबर क्या होता है तो माध्य बराबर ए प्लस बी अब बटा में 2। तो यहाँ पे दो संख्या देख रखा है, एक में दिया हुआ है पहला कितना 7 प्लस में 19 अब बटा में 2। तो 9 और 7 कितना होता है 16 26, 26 बटा में हो जाएगा 2 तो कट के आ गया, ये हो गया इसका 13। एक नंबर का हो गया 13। और दो नंबर में क्या दिया हुआ है, दो नंबर में करा है -3 और 5। तो फिर ए बराबर हो जाएगा -3 और प्लस में 15, दो में 15 है अब बटा में कर देंगे क्या 2। तो घट जाएगा 15 में, बल्कि 3 नहीं जुटेगा क्योंकि प्लस माइनस अभी भी जुटता नहीं है। प्लस में से माइनस जो बड़ा रहेगा उसमें से घट जाएगा, ये 15 में से 3 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 12 अब बटा में 2 हो जाएगा तो कट के आएगा 6। ये हो गया 2 नंबर का आंसर 6। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर इसमें 2 को दिया हुआ है, दे रहा है -1/3 अब प्लस 1/3 अब प्लस में 1/8 अब बटा में हो जाएगा 2। तो इसके एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 24 अब बटा में 2 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 8, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस में 3 हो जाएगा तो 8 3 11 अब बटा में हो जाएगा 24। तो ये क्या होगा 24 में 2 जाके हो जाएगा गुना तो 2, तो इसका आ जाएगा आंसर 11/24 गुना 48 हो गया आंसर। और चौथा नंबर का सवाल हो जाएगा, चौथा नंबर का सवाल में दिया हुआ कितना, तो फिर इसमें ए बराबर हो जाएगा उसी तरह ए प्लस बी जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1.72 और प्लस में कितना देख रखा है तो 2.71 अब बटा में 2। तो जोड़िए इसको तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 3 7 7 14 का 4 बाकी बचा 1 2 1 3 बचा 4 अब बटा में हो गया इसका 20 2। अब इसे भाग दे दीजिए तो दशमलव बुला दे, दशमलव में रहने दीजिए तो 2 दूना कट जाएगा तो दूना यहाँ पे 2 हो जाएगा, दशमलव 2 हो जाएगा, यहाँ एक दान से लग जाएगा दशमलव, फिर यहाँ पे एक उतरेगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 2.215। ये 20 नंबर का बहुत नॉर्मल था सवाल था, पहला का निकला 13, दूसरा का 6, तीसरा का यहाँ 11/18 और चौथा का आ गया 2.215। उम्मीद करते हैं सारे हिसाब अच्छे से समझ में आएंगे। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। हमें कमेंट से हमें बहुत मोटिवेट होता है कि और सारे वीडियो बनाएं जिससे कि आप लोग का सारे हिसाब समझ में आए और एग्ज़ाम में आप समझ के सारे हिसाब को बना सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।